नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्याओं को भरना। और इसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चंस रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा जो पार्ट 12 है, अगर आपने पार्ट 11 तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है मिसिंग नंबर का, कि यहाँ पे 2 है, 1 है, यहाँ पे 5 है, तो यह किस प्रकार हो सकता है। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें, क्या 2 में 1 जोड़ के 3 और 3 में जो 2 जोड़ दिया गया है तो क्या 5 आया है। ठीक है, देख सकते हैं आया है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम 5 में 12 जोड़ दें तो 17, और 17 में 5 जोड़ दें तो 22 आ सकता है। ये भी ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर ये प्राइम नंबर्स का हो। अगर यहाँ पे हम 6 + 2 6 2 8, और यहाँ पे अगर 2 5 7 यहाँ पे जोड़ दे तो 6 2 8 7 15, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, यानी ये नहीं हो सकता। दूसरा मेथड अगर हम देखें कि अगर हम इस संख्या में से इस संख्या को घटा दें और फिर जो संख्या आए उससे हम भाग कर दे तो नहीं, तब भी नहीं आएगा। और एक कॉन्सेप्ट और लगा सकते हैं कि अगर हम इसमें से इसको घटा के 2 से भाग कर दें, इस संख्या से देखिए 2 से भाग कर दें तो 5 में से 1 जाएगा, आ जाएगा हमारा 4, और उसमें से 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। फिर क्या करेंगे, 22 में हम 12 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10 में 2 से भाग कर देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी हमारा लॉजिक बन गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऑप्शन में से उठाते हैं। जैसे 12 को उठाएं, यहाँ पे मान लीजिए हम 12 रख रहे हैं, ठीक है। तो 12 के हिसाब से क्या होगा कि इसमें से इसको घटाएंगे और जो आएगा उससे 2 से भाग करेंगे तो 12 में से 2 जाएगा 10, और 10 में 2 भाग करेंगे 5, लेकिन यहाँ पे 6 है जो तब ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे घटाने पे 12 2 10, और 10 में 2 भाग करेंगे 5 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 12 से नहीं होगा, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे आना चाहिए 6, ठीक है, 5 आ रहा है। अगर 14 यहाँ पे रखे, मान लीजिए रख दिया 14, और 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, जो कि हमारा राइट आंसर यानी सेटिस्फाई ऑप्शन नंबर बी कर दिया है। अगला है हमारा कह रहा है कि 8 13 25, तो ये किस प्रकार संबंध हो सकता है। अगर यहाँ पे हम कुछ लॉजिक लगाएं तो यदि हम 25 में से 13 को घटाएं तो 12, और 12 में हो सकता है 4 माइनस किया गया हो सकता है, ठीक है। फिर इस संख्या को इससे घटाएं, जितना आ जाएगा 25 में से आ जाएगा 18, और 18 में 4 घटा देंगे तो 18 में 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 14, यानी ये लॉजिक भी काम नहीं कर रहा है। आना चाहिए 12, आ रहा है 14, ठीक है, ये लॉजिक गया। अगर हम ये देखें कि क्या कर सकते हैं कि जो ये दूसरी संख्या ये है, अगर हम इसको घटाएं, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, देखिए हमारा लॉजिक बन गया। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको इसमें से घटाएं तो कितना आ जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आ सकता है। अच्छी बात है, ठीक है। अगर हम 12 में से 7 को घटाएं, या देखिए स्क्वायर, देखिए जब माइनस या प्लस हो, स्क्वायर करने पर वो प्लस ही होता है, पॉजिटिव हमेशा होता है, चाहे माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर करो। अब 12 में से 5 घटाओ या 7 में से 12 घटाओ, स्क्वायर करने पर सेम आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 12 में 7 घटाएंगे आएगा 5, अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये भी यहाँ पे सही है। तो उसी प्रकार 9 में से 15 घटा देंगे तो -5, वही -6, उसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 36। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा 80। देखिए यहाँ पे 80 40 160, देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है। अगर देखें यहाँ पे हम ध्यान से कि अगर हम 80 में 40 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 80 में अगर 40 जोड़ दें तो 120 हो जाएगा। हो सकता है 120 में फिर से दूसरी संख्या जोड़ दी गई हो तो 160 आ गया, ठीक है। फिर 30 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हम 45, अब 45 में लेकिन 15 जोड़ना पड़ेगा, तो ये तो लॉजिक नहीं बन रहा है। और दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है कि अगर हम
अगर हम 160 को 2 से भाग कर दें तो हमारा 80 आ जाएगा। ये लॉजिक हो सकता है। अगर इसको भी भाग करें 2 से तो 30 आ जाएगा। अगर यहाँ पे कौन सी संख्या रखें जिसको भाग करने पर 24 आ जाए। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 54 रख देते हैं तो 54 को 2 से भाग करेंगे तो 27 आएगा, जो कि यहाँ पे 24 दिया है, 27 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 48 रखें और 48 को 2 से भाग करें तो देखिए हमारा 24 आ गया, तो ये हमारा लॉजिक बन गया। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगर हम देखिए 65 को करेंगे तो 65 तो 2 से विभाजित नहीं होगा, दशमलव में आ जाएगा। 38 से भाग करेंगे 2 को तो 19 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 24 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सेटिस्फाई किया है। अगर हम इसको एक तरीके से और करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, अगर देखें यहाँ पे ध्यान से कि अगर हम पहली संख्या को तीसरी संख्या में जोड़ दें तो 80 में 160 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 240, और 240 में अगर हम 6 से भाग कर दें तो हमारा 40 आ जा रहा है। ठीक है। अगर हम पहली संख्या को तीसरी संख्या यानी 30 में 60 जोड़ के 30 60 90, और 90 में हम अगर किससे भाग कर दें, 6 से भाग कर दें तो आ जाएगा 15 छक्का 90, यानी लॉजिक बन गया। ये भी बन सकता है। और अगर हम यहाँ पे क्या करें कि ये जोड़ने पर हमारा मतलब भाग करने पर 12 आ जाए, तो देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो भाग आया है 6 से करने पे आया है, यानी जो पिछली संख्या प्राप्त हुई है इसी से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम 12 से सभी को डिवाइड कर दें तो कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर, देखिए 54 से 12 से भाग करने पर 54 नहीं कटेगा, ये गलत हो जाएगा। 65 भी 12 से नहीं कटेगा, 38 भी 12 से नहीं कटेगा, लेकिन 48 कर देगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम ऑप्शन से करना चाहें, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ऑप्शन से अगर करना चाहें, देखिए 24 यहाँ पे 54 की जगह यहाँ 54 यहाँ पर रख देते हैं ऑप्शन में। ठीक है, 54 और 24 में 54 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 4 8 5 2 7 यानी 78, और 78 को 6 से भाग करेंगे तो 13 6 78, यानी आ जाएगा हमारा कितना 13। तो यहाँ पे 12 दिया, जो कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर यहीं पे 48 रख दें और 48 में 24 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 4 2 7 यानी 72। अब 72 में 6 से भाग करेंगे तो देखिए 12 हमारा आ गया, जो कि हमारा राइट आंसर था। यानी 3 4 मेथड का ही मेथड होते हैं एक सवाल को करने के। ठीक है, ये हमारा जो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर यहाँ पे हम देखें चौथा सवाल है, हाँ ये हमारा चौथा सवाल है ना, तो यहाँ पे देखिए ये 15 है, 30 है, यहाँ 33 है, तो यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है। अगर कुछ घटाएं तो 15 30 में से 15 जाए 15 ही आएगा। तो यहाँ पे कुछ लॉजिक तो बन नहीं रहा। 15 में से 30 में से 15 घटाएंगे तो ठीक है 15 हो सकता है। 15 में यहाँ पे 18 जोड़ दिया गया हो, ठीक है। 26 में 16 जब घटाएंगे 10, और 10 में तो 9 जोड़ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है। और फिर क्या कर सकते हैं अगर हम कि 15 में अगर एक काम करें, यहाँ पे 15 है, अब 15 की अगली संख्या, हाँ देखिए अगर यहाँ में इस प्रकार देखिए हम रो और कॉलम दोनों से देख सकते हैं। अगर कॉलम से यहाँ पे देखें तो 15 में अगर हम 16 जोड़ दें तो 15 16 31, और 31 का 2 गुना 62, यानी देखिए लॉजिक तो बना यहाँ पे। और 30 और 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 50 56, और 56 का 2 गुना 152, देखिए लॉजिक बन गया 112। अगर यहाँ पे 30 और 19 33 19 जोड़े तो 52, अब 52 का 2 गुना कितना होता है 104, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसमें क्या था कि जो ये पहली संख्या दूसरी संख्या को जोड़ के उसमें 2 का गुना कर दिया तो ये आ गया। 30 और 26 था, उसमें 2 का जोड़ के 2 का गुना कर दिया तो 112 आ गया। 33 और 19 में जोड़ दिया दोनों को और उससे 2 का गुना कर दिया तो हमारा 104 आ गया। ठीक है, अगला है हमारा, यहाँ पे देखिए कि 26 19 और 12, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 26 का 2 गुना करके 52, देखिए अगर यहाँ पे हम 26 का 2 गुना कर दे 52, और 52 में से हम 32 घटा दे तो ये तो नहीं आएगा।
अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो कितना आ जाएगा 0 और 3 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें क्या इसमें और कर सकते हैं, अगर यहाँ से हम जाना चाहें तो 19 का 2 गुना 38 और क्या हो सकता है यहाँ पे 19 का 2 गुना मान ला 38 हो गया और इसमें से 12 घटा जाए तो कितना आ जाएगा 26। ठीक है, 19 का 2 गुना करके इसको घटा देंगे। ठीक है, और अगला यहाँ पे करेंगे कि 2 गुना 20 का 2 गुना 40 और इसमें से 17 घटा देंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, यानी लॉजिक बन गया। इसमें क्या था कि जो दूसरी संख्या बीच वाली है उसमें 2 का गुना करके ये तीसरी संख्या घटा देंगे, तो यहाँ पे 20 का भी 2 गुना करके 17 घटा देंगे तो 23 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगी उसमें क्या करेंगे कि उसका 2 गुना करके इसको घटा देंगे तो आ जाएगा। यानी अगर हम पहला ऑप्शन पकड़े, अगर हम पहला ऑप्शन यहाँ पे 24 वाला रख के देखते हैं तो 24 का 2 गुना 48 और 48 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 6 2 4 1 3, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सेटिस्फाई कर दिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या था कि देखिए जो बीच वाली संख्या थी उसका 2 गुना करके इसमें से घटा दिया तो पहली संख्या प्राप्त हुई। दूसरी प्रकार ये हमारा ऑप्शन से मैंने पकड़ा कि 24, अगर इससे नहीं होता तो कोई और ऑप्शन लेते हैं हम, तो यहाँ पे 24 का 2 गुना 48 और 48 में से 16 जाएगा तो 32। वैसे 20 का 2 गुना 40 और 40 में 17 जाएगा 23। ठीक है, ये हमारा लॉजिक है। ये जितने भी क्वेश्चन है सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो क्या हो सकता है 15 25, अगर हम 15 25 को जोड़ दें तो 40 हो जाएगा और 40 में 5 जोड़ देंगे 45 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 11, लेकिन यहाँ तो ये लॉजिक नहीं बन रहा है। अगर नीचे से देखें यहाँ पर 15 और 5 20, 20 में से 5 घटा दिया गया। ठीक है, आ गया। वैसे ही तो यहाँ पे अगर बात करें 15 5 20 में से 5 घटा दिया 15, उसी प्रकार 30 20 55, लेकिन यहाँ पे तो नहीं लॉजिक काम कर रहा है। और यहाँ पे और क्या कर सकते हैं कि अगर 15 में हम किसी संख्या से भाग दे तो अगर मान लीजिए हम 15 में 5 से भाग कर दें और जितनी संख्या आएगी उससे 5 से गुना कर दें तो कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। हाँ देखिए यहाँ पे देखिए फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्या किया था इसमें देखिए कि 15 है, 15 में इस संख्या से डिवाइड करके जितनी संख्या आएगी 3 फिर उससे 5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 15। उसी प्रकार अगर 25 में हम 5 से भाग कर दें जितनी संख्या 5 आएगी उसका हम 6 से गुना कर दें, यानी जो बीच वाली संख्या उससे गुना करना है, यानी 30 आ जाएगी। तो उसी प्रकार देखिए हमारा लॉजिक बन गया। 45 में हम 5 से भाग करके जितनी संख्या आएगी उससे 8 से गुणा कर देंगे तो 5 9 45 9 8 72। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा यहाँ पे देखिए दिया है कि 125 8 और 64। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें कुछ क्यूब का यहाँ पे मेथड आ रहा है। देखिए अगर हम मान लीजिए 125 का क्यूब कर दे रहे हैं, ठीक है, तो 125 का क्यूब होता है 5, ठीक है, और तो 8 यहाँ तो किसी भी प्रकार की संभावना नहीं है। अगर यहाँ पे हम रो में देखें, रो कॉलम, ये कॉलम है, ठीक है, रो तो ये होता है। अगर यहाँ पे देखें 125 का वर्ग क्या, देखिए लॉजिक बन गया। देखिए 125 का वर्ग एक क्यूब 5 और 5 में यहाँ पे 27 का गुना किया गया है। यहाँ पे इसका क्यूब करके इस बीच वाली संख्या से गुना करके ये तीसरी संख्या प्राप्त हुई। तो 5 7 35, 5 2 10 3 13, यानी 135। दूसरे प्रकार 8 का क्यूब कितना होता है 2। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे लॉजिक काम कर रहा है नहीं। 64 है, ठीक है, 64 का क्यूब क्या होता है 4, और 4 में 72 की गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 7 28, यानी 288। तो उसी प्रकार 8 का क्यूब 2 और 2 में 55 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। अगला है हमारा, यहाँ पे देखिए 14 4 28 21 6
63, 45, 60, फिर अगला क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ 14 चौका 56 हो सकता है। 14 में 4 की गुना करके उसका आधा किया गया हो, आ गया। मान लीजिए 14 गुणे 4 भागे 2, 28 आ गया। 21 छक्का 126, 126 का आधा। देखिए तो लॉजिक काम कर गया एकदम। फिर 45 अट्ठे 45 दूना 90, 90 चौका 360 और 360 का आधा 360 का आधा 180। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा लॉजिक था इसमें। इसमें कहा गया था कि देखिए इसका दोनों का गुना करके 2 से भाग कर देंगे तो 28 आ जाएगा, तो सीधा दिखाई दे रहा था। 21 में 6 का गुना करेंगे तो 126, 21 छक्का 126, 126 का आधा 63, ठीक है। और 45 अट्ठे देखिए ऐसे किया, 45 दूना 90, उसका 2 गुना यानी 8 का दुगुना 8 का आधा 4, यानी 90 चौका 360 का आधा 180। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है हमारा 9वां क्वेश्चन है। यहाँ पे 5, 7, 100 तो किस प्रकार जा सकते हैं, इस प्रकार भी जा सकते हैं, इस प्रकार भी। अगर 5 का स्क्वायर करें 25 और 7 का स्क्वायर करें 49, तो 9, 5, 14, 4, 1, 7, यानी अगर इसमें 74 में 26 जोड़ दे तो हो सकता है बन जाए। तो उसी प्रकार 8, 64, 9, 9, 81, 4, 1, 5, 8, 6, 14, तो क्या इसमें 26 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। अच्छा 5, 11, 4, 2, 6, 1, 7, क्या सही जोड़ा है कि नहीं। 8, 64, 9, 9, 81, 4, 1, 5, 8, 6, 14, तो यहाँ पे तो सही 26 जोड़ने पर लेकिन आ रहा है 6, 5, 11, 4, 2, 6, 1, 7, 171 आ रहा है। 181 आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे अगर कुछ जोड़ जाड़ के करें, अगर 5 में हम 1 जोड़ के उसका वर्ग करें तो और 7 में 1 का देखिए बन गया लॉजिक। 5 में 1 का जोड़ के करें 36, 7, 1, 8 यानी 64, 36, 64, 100 होता है। तो इसी प्रकार 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 का वर्ग 81, सॉरी 9 का वर्ग 81 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का वर्ग 100 यानी 181। यानी क्या लॉजिक था कि पहली संख्या में 1 जोड़ के उसका वर्ग, फिर दूसरी संख्या में 1 जोड़ के उसका वर्ग, फिर जितना दोनों का वर्ग करने पे आएगा उसको जोड़ के यह तीसरी संख्या प्राप्त हुई है। उसी प्रकार 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 12 का वर्ग 144, प्लस 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 का वर्ग 121, और 144 में 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 6, 2 यानी 265। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा देखिए ये काफ़ी बड़ा है। 3, 4, 9, 17, तो 4, 3, 7, 9, 16 हो सकता है एक जोड़ दिया गया हो, यानी सभी संख्या को जोड़ के एक जोड़ दें उसमें। तो 4, 3, 7, 7, 9, 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, ठीक है। 7, 2, 9, 5, 14, एक हाथ से 15 यानी सही है। 7, 2, 9, 5, 14 यानी 1 जोड़ दिया गया है। 8, 6, 14, 3, 17 हो सकता है एक जोड़ा तो 18, यानी 17 प्लस 1 बराबर 18। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्या क्या था इसमें कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या को जोड़ के उसमें 1 ऐड कर देना है, एक को जोड़ देना है, ठीक है। फिर पहली, दूसरी, तीसरी को जोड़ के 1 जोड़ देना है। उसी प्रकार 6, 8, 3 में जोड़ के उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 18 हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। धन्यवाद।